अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सब्सक्राइबर, आप सब कैसी हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगी जहाँ भी होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मोस्टली मैं बाकर खानी या ब्रेड वगैरह खा लेती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह उठकर नाश्ता करने को दिल नहीं करता। तो यहाँ कोई 11 को बजे का टाइम था तो मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए घर आ रहे थे तो उनको शायद भूख महसूस हुई तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आपने नान चने खाने हैं। तो मैंने कहा जी मेरे लिए भी लेते आए, तो मेरे लिए भी वो नान चने ले आए। तो हमने नाश्ता किया और उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह की। यहाँ मैंने फ़र्श को अच्छे से धोया और उसके बाद मैं वाइपर लगाया इसके ऊपर। और मैं आपको नंगे पाँव नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने घर में नंगे पाँव चलती हूँ। मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक तो फ़र्श ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होता है और गर्मी भी है ऊपर से। और हम लोग जूते घर के अंदर कम ही लेकर आते हैं। जूते हम लोग बाहर दरवाज़े पर उतार देते हैं और पूरे घर पे हम नंगे पाँव फिरते हैं क्योंकि घर एक तो नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर जूते लेकर आओ तो जूतों के साथ बहुत से जरासीम, मट्टी वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जूतों के साथ लगकर घर के अंदर आती हैं। तो मेरे बच्चे छोटे हैं तो इजीली होकर वो खेल लेते हैं। जब जूते हम बाहर उतारते हैं, हाउसवाइफ़ का एक ही काम होता है, सारा दिन वो कोई ना कोई कोना ढूंढती रहती है। ये साफ़ करने वाला रह गया तो वो साफ़ करने वाला रह गया। सारा दिन वो उसकी इसी मसरूफ़ियत में गुजर जाती है, बच्चों के साथ गुजर जाती है। और घर की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो सारा दिन फॉलो करती रहती है कि ये करना है तो वो करना है। यहाँ पर मैंने आज सोचा कि चलो आज वॉशरूम की डीप क्लीनिंग की जाए। वैसे तो डेली की डेली वॉशरूम अच्छे से क्लीन किया जाता है। यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत गंदा है क्योंकि यहाँ पर पानी के स्टेन बहुत जल्दी रह जाते हैं, बहुत जल्दी काई हो जाती है, जिस वजह से ना वॉशरूम बहुत जल्दी गंदे लगने लग जाते हैं। कुछ हमारी टाइल्स ऐसी हैं कि वो 2 दिन बाद जो है ना उनकी ऐसी शाइन जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वॉशरूम जो है ना वो एनी टाइम क्लीन रखने पड़ते हैं। वैसे तो जो अटैच वॉशरूम होते हैं वो तो कम ही यूज़ होते हैं, बट उनकी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हर चीज़ की अपना बहुत ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट की और मैंने फिर अपना दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करनी थी। तो ये दो जो छोटे नवाब हैं इन्होंने रात की जो जामुन चीनी और पानी डाल के इन्होंने उसकी आइसक्रीम बनाई हुई थी तो वो खा रहे थे। तो उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में क्योंकि आज हमारा सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा फ्रूट भी आ गया था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लूँ, वॉश करने के बाद इनको इनकी जगह पर रखूँ। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी की करें क्योंकि हमारा जो खाना है वो 1 बजे तक रेडी हो जाता है क्योंकि सबको हाफ़ डे की छुट्टी होती है। तो वो फिर घर में आकर खाना खा लेते हैं इजी होकर और फिर अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं। फ्रूट को वॉश करने के बाद मैंने भी अच्छे से बेसन को साफ़ किया क्योंकि ये बेसन में भी बहुत ज़्यादा काई बनी हुई है और इस पे ब्लीच वगैरह यूज़ होने वाली हुई है। अच्छे से इसकी भी डीप क्लीनिंग करने वाली हुई है। तो मैंने कहा आज मैं पहले जो किचन में अक्सर थोड़ी बहुत चीज़ें महसूस हुई होती हैं उनको मैं क्लीन कर लूँ, तो फिर इसके बाद बेसन की बारी आएगी क्योंकि मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है। मैं थोड़ा सा सरफ़ या ये ब्लीच वगैरह यूज़ करूँ तो मेरे फ़ौरन से एलर्जी शुरू हो जाती है। तो मुझे बड़ी एहतियात के साथ जो है ब्लीच वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। तो मैंने कहा किचन नीट कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मैं दोपहर का जो खाना रेडी कर लूँगी। ऊपर से टाइम हो गया हुआ था, आने का खाना खाना था सब ने। तो मेरी आदत है कि मैं किचन को पहले सारा नीट एंड क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं ना खाना बनाने के लिए चूल्हे वाली साइड पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मेरी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर उस साइड पे मैंने रखी होती हैं अपनी कि मुझे ज़्यादा से भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो किचन भी नीट एंड क्लीन रहता है और इजी से जब टाइम से फ़ारग होकर हम किचन से बाहर आ जाते हैं। फिर उस्मान को आज भूख महसूस हुई तो मैंने इसको ग्रेप्स दिए थोड़े से। मैंने कहा आज आप ग्रेप्स का टेस्ट करें, तो उस्मान साहब को ग्रेप्स का टेस्ट अच्छा लगा। उन्होंने आज बनाना तो बिल्कुल नहीं खा कर देखा, ग्रेप्स को बहुत खुशी से एंजॉय किया और फिर सब खाना खाकर चले गए। तो दोपहर के टाइम बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए लेटते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी रूटीन जो है वो वोकेशंस में ख़राब हुई थी तो अब अपनी रूटीन में आ रहे हैं। मैंने इनको लटाया और मैंने जो है इन्होंने मैस किया हुआ था रूम में तो सारे इनके टॉयज़ वगैरह कलेक्ट किए, उनको अपनी अपनी जगह पर रखा। तो उसके बाद बच्चों को लेकर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई।
टॉयज़ कलेक्ट किए और उनको उनके बॉक्सेस में डाला। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी रूम की वीडियो बनाई, एक साइड की जिस साइड में टॉयज़ बने हुए हैं। तो टॉयज़ कलेक्ट करने के बाद रूम की थोड़ी शक्ल नज़र आई, क्योंकि बच्चों के जो मैंने टॉयज़ हैं ना वो अपने रूम में रखे हुए हैं कि एक तो मैस ना हो पूरे घर में और एक मेरी नज़रों के सामने खेलते रहें। अगर कोई सडन गेस्ट आ भी जाए तो घर में ना मैस का नज़र आए। और उसके बाद फिर शाम के टाइम में हम उठे और इनको शूज़ पहनाने के लिए इधर बिठाया था, तो साथ में थोड़ी सी वीडियो इनकी बना ली। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर के लिए निकले वॉक करने के लिए। बाहर निकले तो इतना प्यारा वेदर हुआ था और मैंने फिर बाहर निकल के थोड़ी सी वीडियो बनाई। आसमान की इतनी प्यारी हवा चल रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा हब्स हुई थी कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता था। बच्चे ज़िद करते थे पर गर्मी की वजह से और हब्स की वजह से दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ मैंने उस्मान को उठाया हुआ था, साथ में मैंने ये थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और फिर हमें थोड़ी सी रात ही हो गई थी, तो वापसी फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। और सुलेमान साहब ने मेरे लिए एक फ़्लावर तोड़ा और वो लेकर आया मेरे लिए फ़्लावर, मिनी रोज़ था, तो बहुत ही प्यारा था। बार बार उस सुलेमान कहता था मामा इसको किस करें, इसको प्यार करें, इसको संभाल के रखना, आपका बेटा आपके लिए लेके आया है। फिर मुझे याद आया कि मुझे इतने प्यारे गिफ्ट आए हुए हैं हज से, तो मैंने तो वो दिखाए नहीं। मेरी बहन के ससुराल से ये गिफ्ट आए थे, 2 बड़े प्यारे बहुत सॉफ्ट जायद मास थे, तो बहुत ही प्यारे यहाँ पर फिर अगली सुबह हो गई। और अगली सुबह सबसे पहले मैंने उठकर डस्टिंग वगैरह की। डस्टिंग करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो काम था वो किया, क्योंकि अच्छे से अगर क्लीनिंग की हो ना घर की तो एक दिन वैसे गुजर ही जाता है, ना भी करें तो खैर होती है। और हाँ, ये जो वाइप मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये बहुत ज़बरदस्त है। ये किचन वाइप है, ये किचन की शेल्फ़ के लिए होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इससे हम डस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ये डस्टिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये ग्लास के ऊपर जो डस्ट होती है ना ये उसको बहुत जल्दी रिमूव कर लेते हैं और कोई स्टेन वगैरह भी नहीं रहने देते, जिस वजह से ना ग्लास बहुत नीट नज़र आता है। तो मैं तो फर्नीचर के ऊपर से भी यही यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पर सुलेमान की ना स्टडी टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा कलर वगैरह लगे हुए थे और इसने बहुत अच्छे से ना उनको वाइप कर दिया कि कोई कलर का निशान नहीं रहा, तो बहुत अच्छे से इसने स्टडी टेबल को साफ़ किया। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।